Hello guys, I'm Mentor Prashant Kare, ex-defense officer of Indian Navy, and today we here discuss the pattern of India examination and a strategy for the second part, that is the GAT. जो भी लोग एनडीए एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता होगा कि एग्ज़ाम कंसिस्ट करता है 900 मार्क्स का। तो उसमें से 300 मार्क्स का मैथ्स आता है और 600 मार्क्स का आपका गैट सेक्शन होता है। गैट में मैं मेनली गैट डिस्कशन करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे एनडीए, सीडीएस, सीएफ, यूपीएससी ये सारे एग्ज़ाम दिए हैं और क्लियर भी किए हैं, तो मुझे गैट का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि गैट में कैसे अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ला सकते हो। तो गैट में पहला पार्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश में आते हैं 50 क्वेश्चंस। और सेकंड गैट का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में 400 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रहते हैं 100, मतलब 50 इंग्लिश के और 100 जनरल नॉलेज के। लगभग 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और मार्क्स कितने होंगे उसके लिए? 600। तो काफ़ी बड़ा कट ऑफ यहाँ से आपका निकल के आता है और यहाँ आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो आपको 50 क्वेश्चन में 200 मार्क्स इंग्लिश में आने हैं और 400 एंड 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन में 400 मार्क्स आने हैं। तो आप यहाँ पे 350 400 350 या 400 तक अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स ला सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो मैं बताऊँ वो। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं जो जीएस का सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन होता है 400 मार्क्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। वो बड़ा टॉपिक है, वो हम बाद में लेंगे। आज 50 क्वेश्चन वाला इंग्लिश का टॉपिक लेंगे जिसके 200 मार्क्स है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इस तरह से आपका पेपर होगा। तो पार्ट फर्स्ट जो रहेगा इसका वो इंग्लिश रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा वो पूरा का पूरा जनरल नॉलेज रहेगा। तो आपके 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम के। ये देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम के उन्होंने दिए हैं। तो 10 क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 40। मतलब आप समझ सकते हो वेटेज सिनोनिम का आपको 40 मार्क्स खाली 10 क्वेश्चन में आने हैं। साथ ही एंटोनिम्स भी 10 क्वेश्चन के होते हैं, उसमें भी 40 मार्क्स होते हैं, मतलब 80 मार्क हो गए। मतलब 50% वेटेज आपका पूरा कौन कवर कर रहा है? आपका कवर कर रहा है होकैब सेक्शन। और होकैब ऐसा तो नहीं कि आज आपने पढ़ लिया कल या एक महीने में एग्ज़ाम दिया और हो गए बहुत अच्छे मार्क्स आए सिनोनिम एंटोनिम्स में। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ की एक स्ट्रेटजी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। बाद में आता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर के बाद में ईडीएम फ्रेजेस। ये 10 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क के। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की आपके पूरे के पूरे मार्क आ जाएंगे इसमें, लेकिन जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जस्ट हम देख रहे हैं अभी क्या क्या सिलेबस है या क्या क्या आता है एग्ज़ाम में। तो ये हो गए ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। बाद में आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ भी, सॉरी 20, लगभग शायद 10 क्वेश्चन, राइट, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आप 40 मार्क्स फेच कर सकते हैं। 40 में से नहीं तो कम से कम 25 या 30 फेच कर पाओगे। मैं इससे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करना है। जंबल के लिए भी मैं जो ऊपर ऑर्डरिंग सेंटेंस था उसे जंबल भी कहते हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा।
अभी भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट देखिए क्या क्या आता है एग्जाम में। कॉम्प्रेशन के लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। एक पैसेज के 5, ऐसे दो पैसेज के 10, 40 मार्क्स हो गए यहाँ पे। फिल इन द बैंक्स, तो पहला हो गया सिनोनिम एंटोनिम, और बाद में लास्ट का जो है फिलिंग द बैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक। तो ये यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है। तो हॉकैप पे पूरा 25 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं। हॉकैप पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। और 25 क्वेश्चन में से अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क है। एक क्वेश्चन करेक्ट किया 4 मार्क, और अगर गलत करते हो तो लगभग 1.5, 1.33 है, लेकिन 1.5 पकड़ लो, आपका 1.5 मार्क जाने वाला है। तो फिलिंग द ब्लैंक में 5, और पहले सिनोनिम और एंटोनिम के 20, ऐसे 25, 25 × 4, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ए सेक्शन होगा, मतलब 50 मार्क्स आपके होके आपके है। तो अभी जो भी एग्ज़ाम देने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो तो वो लोग इतना जान ले कि अभी पढ़ के कुछ नहीं होगा। आप पढ़ोगे कौन सा बुक उठा लोगे, बक्सी या एटसेट्रा वैसा, वो आउटडेटेड हो गए, अभी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते। आएंगे भी तो एक दूसरा क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में आएगा, उसके लिए इतना पूरा बुक पढ़ना वर्थ नहीं है। ये पूरी एग्ज़ाम जो एनडीए सीडीए सीएफएफ की कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पूरा एग्ज़ाम ओकेप पे, इंग्लिश का पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश का पेपर इन एग्ज़ाम में, डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम में पूरा का पूरा होकैप पे ही डिपेंड है। आप मानो या ना मानो, लेकिन होकैप पे ही डिपेंड है। आपका अगर होकैप अच्छा होता है तो आप क्लोज टेस्ट अच्छे से कर पाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी अच्छे से कर पाते हो, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस भी कर पाते हो, और पैसेज भी कर पाते हो। रही बात एरर, एरर इन द सेंटेंस की, तो वो पूरा ग्रामेटिकल है, और वहाँ पे पाँच उस मतलब 20 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा बुक पढ़ना वर्थ नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अगर स्ट्रैटेजी बताऊंगा वही फॉलो करोगे, तो अभी जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, 100 तक मार्क्स आ सकते हैं अच्छे। और जो 3 या 4 मंथ के लिए प्रिपरेशन आगे की एग्ज़ाम के लिए फेब के लिए कर रहे हैं, उन लोग को 100 प्लस, मतलब 130 140 तक मार्क्स लाने की मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा। लेकिन मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा होकैब। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बता दूंगा मैं, हर एक को बना दूंगा उस लेवल का। लेकिन ट्रस्ट, ऐसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम से, ठीक है। देखो सिनोनिम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके लिए आपका होकैब अच्छा होना ज़रूरी है। मैं आपको होकैब पढ़ाऊँगा। आप मुझे जो इनबॉक्स है या नीचे कमेंट बॉक्स जो है, उस कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि मैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगा। वहाँ पे आके आप जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, कैसे हम कैब लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब की जानकारी मैं आपको दे दूँगा। लेकिन ये इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जो आने वाली फेब की एग्ज़ाम है एनडीए की, उसके लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट है, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग फॉरेन रूल। इसका मीनिंग क्या होता है? साइकोफेंसी क्या होता है? इसके लिए आपको रूट वर्ड पता होनी चाहिए। तो साइकोफेंसी एक तरह का एडमायरेशन होता है। लेकिन देखो, आई डू नॉट वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। फॉरेन रूल की जब बात थी, तब लोग अंग्रेज़ों की एडमायरेशन करते थे। किस लिए? उनको कुछ गेन चाहिए होता था, उनको कोई सर्विस चाहिए होती थी, उनको कोई गेन चाहिए होता था पर्सनल, इसलिए लोग या जो भी अफसर थे वो अंग्रेज़ों की क्या करते थे? चापलूसी करते थे।
तो एक्सेसिव फ्लैटरी करते थे इन सेंस। तो उसके लिए एडमायरेशन लव एप्रिसिएशन नहीं आ सकता, उसके लिए एक्सेसिव एडमायरेशन के लिए फ्लैटरी वर्ड ठीक है। कौन सा? फ्लैटरी। उसके लिए होता है फ्लैटरी। आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए। ऐसे आप करोगे तो 4 4 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये मुझे पता था कि साइकोफेंसी मैंने पढ़ा था, मुझे पता था कि फ्लैटरी मतलब एक्सेसिव एडमिरेशन होता है, इसकी वजह से मैं ठीक कर पाया। आपने उतना होकैब नहीं पढ़ा होगा, उतना होल्ड आपका नहीं होगा अगर होकैब पे, तो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको रूट वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए देखो ये, in India, it has a easy to attack cultural artifacts these days. इन दिनों इंडिया के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स पे अटैक करना इजी है। तो इसका क्या होगा सिनोनिम? इसका होगा सिनोनिम असल्ट। असल्ट मतलब अटैक, एक तरह का अटैक, ठीक है। आगे, अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड अ बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। थर्सडे को लोकल कोर्ट ने क्या किया? बेल ग्रांट किया क्रिमिनल को। कौन से दिन? थर्सडे पे। तो ग्रांट करना, इसके लिए हमें सोचना है, ग्रांट मतलब क्या? कन्फेस करना नहीं हो सकता, डोनेट करना नहीं हो सकता, अलाउ करना, यस, अलाउ करना, ये सही वर्ड है। ग्रांट करना मतलब अलाउ करना, बेल अलाउ की कोर्ट ने। आगे, द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। जज ने क्या कहा कि वो एविडेंस को एनालाइज करेगा और क्या करेगा? डिलीवर करेगा वर्डिक्ट। इसके लिए लिबरेट नहीं हो सकता, सरेंडर नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रोनाउंस होगा। प्रोनाउंस होगा। इसके लिए क्या होगा? प्रोनाउंस। डिलीवर करना, डिलीवर करना मतलब देना, बोलना, ट्रांसफर नहीं हो सकता। जज को अगर वर्डिक देना है, वर्डिक मतलब किसी केस का फाइनल रिजल्ट देना है, उसको वर्डिक कहते हैं। और डिलीवर करना मतलब देना, तो ट्रांसफर, सरेंडर, लिबरेट नहीं होता, प्रोनाउंस होता है। प्रोनाउंस करेगा, वो बोलेगा, ये वर्डिक देगा, ठीक है। आगे, फिफ्थ। फिफ्थ का क्या है देखो, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज indissolubly linked with the national struggle for freedom। अगर आपको वर्ड ये पता है, शायद नहीं पता होगा, किन लोगों को पता होगा, इसका मीनिंग होता है indissolubly, मतलब होता है विदाउट डाउट, कोई भी डाउट नहीं इसमें, कि पिजन मूवमेंट लिंक था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के साथ। इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब फर्म है ये। तो ये एक इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेदर कंडीशंस हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। मेंडिंग नहीं हो सकता, अमेंडिंग ठीक है, लेकिन उसमें आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पहले प्रोविजंस है उसमें अमेंड किया, कुछ नया किया, तो उसे अमेंडिंग कहते हैं। बेटर, बिकमिंग बेटर, इसका सही है। इम्प्रूविंग ओवर, द वेदर कंडीशंस हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। एडवांस नहीं हुई, इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है पहले से। मतलब अभी बारिश है तो अभी खुला आसमान है, तो इम्प्रूव हो रही है, बेटर, बिकमिंग बेटर, ठीक है। अभी आगे वाला 7 का, द confusion ऑन द इंटरलोक्यूटर्स फेस was gratifying। इसका मीनिंग क्या होता है? द confusion ऑन द इंटरलोक्यूटर्स was gratifying। इंटरलोक्यूटर क्या होता है? इंटरलोक्यूटर मतलब एक डिस्प्यूट है, शायद सपोज एक डिस्प्यूट है, दो लोग एक दूसरे पे अ, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो इन दोनों को शांत करने के लिए, इनमें पीस ट्रीटी करने के लिए, इन दोनों को शांत करने के लिए एक बीच में आदमी आएगा, उसे इंटरलोक्यूटर कहते हैं। तो क्या होता है? डायलॉजिस्ट होता है, डायलॉजिस्ट, ठीक है। उसे डायलॉजिस्ट कहते हैं। इंटरलोकेटर, बीच का आदमी। ही स्पेंड लैविशली, लैविशली मतलब क्या? आराम से, मतलब हर चीज को ठीक जगह पे स्पेंड कर रहा है। तो फुलिशली नहीं होगा, केयरफुली हाँ हो सकता है।
हेजिटेटिंगली मतलब किसी भी हेजिटेट के बिना, तो ये उड़ाना ही हो गया। हेजिटेटली मतलब फुलिशली मतलब उड़ाना हो गया। केयरफुली मतलब ठीक से दे रहा है। जनरसली मतलब उदारता से दे रहा है। तो लैविशली का अ, जो आंसर होगा वो जनरस रहेगा। जनरसली, वो जनरसली दे रहा है। लैविशली आराम से ठीक से दे रहा है, जनरसली दे रहा है। तो ये 8 हो गए। आगे का फिजिकल ईयर, मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, सीधा ये पढ़ूंगा और इससे भी आंसर निकालूंगा। फिजिकल ईयर क्या होता है? फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है। जो आरबीआई का ईयर होता है, फिजिकल ईयर हमारा, अ, उसको ही हम फिजिकल ईयर कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल कहा जाता है। कैलेंडर में नहीं होता, एकेडमिक नहीं होता, लीप नहीं होता। फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंस के बारे में होता है, वित्त के बारे में था। वित्तीय ईयर भी इसे बोलते हैं। एबुंडेंट, एबुंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। एबुंडेंट, एबुंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर, पर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एबुंडेंट क्या होता है? लिटिल नहीं हो सकता। प्लेंटीफुल, यस। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा। डिलीशियस भी नहीं हो सकता, होलसम नहीं हो सकता, प्लेंटीफुल होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गए 40 मार्क्स आपके यहाँ पे। अब एंटोनिम्स देखते हैं। तो ये क्यों मैं इतना आसानी से क्यों कर पा रहा हूँ? ये मैंने पढ़े भी नहीं है लेकिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो होकैब है, रूट वर्ड पे मेरी अच्छा खासा होल्ड है। तो इसके वजह से मैं अच्छे से ये कर पा रहा हूँ। एंटोनिम्स देखते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स। कंट्री की जो इकोनॉमी है मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स। गियर मतलब रिलेट करना, वॉर टाइम रिक्वायरमेंट है हमें अभी। तो इकोनॉमी को वैसे यूज़ करना, मस्ट बी गियर्ड टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट, इसका होता है। इसका एंटीनोम करना है, सिनोनिम नहीं करना है। अगर सिनोनिम होता इस वर्ड का, गियर टू वॉर टाइम, तो एडजस्टेड टू होता। लेकिन इसका अनलिंक होगा। अनलिंक मतलब उसको लिंक नहीं करना है हमको, गियर नहीं करना है वॉर टाइम के साथ। ठीक है, एंटोनिम है ना, उल्टा होगा। उससे तो गियर टू का एडजस्टेड टू होना चाहिए, लेकिन अनलिंक टू होगा। आगे, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब पास, पास अट्रैक्ट करना। डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, रिफिल होगा। अट्रैक्ट करना, रिफिल करना, जैसे मैग्नेट होता है। एक एक साइड अट्रैक्ट करती है, दूसरी साइड मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल को हम अगर एक साथ में ले लें तो ये रिपेल करेगा। साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ को हम अगर एक साथ लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर फायर रहेगी तो इंसेक्ट क्या होगी? रिफेल होगे फायर की वजह से। अट्रैक्ट का एंटीनियम रिफेल होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो वहाँ पे सिनोनिम दिया होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से तीन या दो तो सिनोनिम ही होते हैं इसके। और एक ही होता है, एक ही होता है जो उसका अपोजिट होता है। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि सिनोनिम ही लगा देते हैं। हाँ, ये वर्ड है तो इसका ये होगा, तो इसे लगा के आते हैं। लेकिन हमें करना क्या होता है? एंटीनोम्स फाइंड करना होता है। तो ये थोड़ा देख लीजिए। कंसर्न, कंसर्न मतलब रिलेटेड, उसके रिलेटेड होना, ऐसा। तो केयर्ड नहीं हो सकता। अटेंटिव, कंसर्न मतलब अटेंटिव का ये सिनोनिम हो गया। डिपेंडेबल, ये भी नहीं हो सकता। अनइन्वॉल्व, यस, उसमें इन्वॉल्व ना होना। किस चीज़ के बारे में कंसर्न होना? एक चीज़ के बारे में हम कंसर्न है, तो इसका एंटोनिम हो सकता है अनइन्वॉल्व। ठीक है, आगे, आगे देखते हैं। सीरियस बाय टेम्परामेंट, हम सीरियस ही पढ़ेंगे। सीरियस ग्रेव, यस। सीरियस ग्रेव क्या हो गया? ये एंटोनिम नहीं है, ये सिनोनिम है। सोबर, सोबर कुछ वैसे ही, अनइम्पोर्टेंट, स्टूपिड जैसा। लेकिन सीरियस का एंटोनिम जो होता है वो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू की चीज़ें। इसका आप करेंगे स्टूपिड, स्टूपिड नहीं, इसका ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या होता है कि सीधे एक बात पे ना आके फालतू की बातें उस पे, या फालतू की चीज़ों पे सीरियसनेस उसमें होता ही नहीं है। तो ट्रिवियल सीरियस का एंटोनिम है। आगे, मिसेलनियस, मिसेलनियस मतलब मिक्सचर होता है, मिक्स होता है। तो मिक्स्ड, तो सिनोनिम हो गया मिसेलनियस का। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट भी सिनोनिम टाइप हो गया। मिसेलनियस प्योर नहीं हो सकता, तो इसका होमोजीनियस होगा। मिसेलिनियस मतलब मिक्स, होमोजेनियस मतलब एक जैसा। मिसेलिनियस ही मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कुछ मिलावट होती है, और होमोजेनियस में एक ही जैसा होता है, तो मिसेलिनियस का होमोजेनियस होगा। आगे, आउटगोइंग, वो आउटगोइंग का आप होता है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, तो इनकमिंग लगा देना सीधा, कुछ नहीं इसमें। इनकमिंग है, मेल
आउटगोइंग मेल टू डिलेड, इनकमिंग, इनकमिंग कर देते इसे, हो जाएगा ट्रू। तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है पूरे के पूरे सेंटेंस को, वर्ड को देखो, नीचे देखो और कर दो। लेकिन इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको होकैप पे पूरी होल्ड होनी चाहिए। ये होल्ड कैसी आती है, क्या करना पड़ता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ मुझे जिसका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं 17 का। ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक। अच्छा कान मतलब, फाइन मतलब अच्छा, स्मूथ, क्लोज, स्मॉल, ये सब तो हो सकता है। कोर्स, फाइन पार्टिकल्स आपने सुना होगा, फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स मतलब दिख रहे हैं ठीक से। कोर्स मतलब थोड़ा सा कोर्स है, मटेरियल कैसा है, कोर्स है। तो ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, तो इसका कोर्स आंसर होगा। अब देखो, कल्चरल डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इज गुड फॉर द बिजनेस। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। हमारा जो इंडिया है, उस इंडिया के बारे में लोग कहते हैं कि इंडिया यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी है हमारे यहाँ, लेकिन डाइवर्सिटी में है। तो डाइवर्सिटी का एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम डाइवर्सिटी का होगा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होगा, ठीक है, कोई देखने की जरूरत ही नहीं। लाइकलीनेस, लाइकलीनेस मतलब एक जैसा, ठीक है। लाइकलीनेस का क्या होगा, लाइकलीनेस का होगा डिसिमिलैरिटी। एक जैसा, लाइकलीनेस, डिसिमिलैरिटी उसके जैसा नहीं है, डिसिमिलैरिटी, ठीक है। लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड करना मतलब क्या होता है, किसी बैंक को बेच के सेटलमेंट कर देना, ठीक है, क्लोज डाउन कर देना। लेकिन ये क्या है, सिनोनिम हो गया लिक्विडेटेड, क्लोज डाउन। लेकिन किसी चीज़ को हम मतलब लिक्विडेट करना मतलब, अभी हमारे पास बॉन्ड है, कुछ पैसे है, लेकिन बॉन्ड पेपर्स में है, उसको मैं लिक्विफाई कर रहा हूँ, उसमें पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसे लिक्विफाई कहते हैं। या सेटलमेंट करना, किसी अकॉर्ड को किसी सेटलमेंट कर देना और उसका पूरा लोन चुका देना, इस तरह से लिक्विफाई। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो बैंक होगा, ठीक है, क्या होगा, बैंक। और स्पॉटिंग एरर है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। 5 क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर के, और यकीन मानो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा बख्शी बख्शी विक्शी कुछ भी बुक होते हैं वो पढ़ना पड़ता है, पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि ग्रामर मत पढ़ो, पढ़ना ही नहीं ग्रामर। आपका 50% पेपर तो पूरा होकैप पे है, और पूरा और ट्रिक्स पे है। बाकी का जो रहा पार्ट, पैसेज और जो जंबल वर्ड्स हो गए, वो 25 वर्ड्स आएंगे, 25 में से 100 वो वहीं पे ख़त्म होगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। आपको ग्रामर हरगिज़ नहीं पढ़ना है। स्पॉटिंग एरर में से 2-3 अटेम्प्ट कर दोगे तो ठीक है, 2-3 अटेम्प्ट कर दो, आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ। लेकिन मैं कहता कि रिस्क मत लो यार, अगर आपको अच्छे से ग्रामर आता है तभी 2-3 लगा लगा के आओ यहाँ पे, नहीं तो छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो, मार्क्स भी वेस्ट मत करो, क्योंकि एक एक गलत कर देते हो तो उसके 4 मार्क्स तो जाते ही, साथ में 1.33, मतलब 1.5 मार्क। चार मतलब एक 5, 5.5 मार्क के आपके जाने हैं, किस लिए वेस्ट करें, ठीक है। चलो आगे। और ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम है। जो भी एनडीए एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में फेब में, उनके लिए मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए 120 रूल्स रहते हैं, वो मैं 120 रूल्स आपको थोरोली पूरा पढ़ाऊंगा। और उसमें से भी आएगा 3-4 क्वेश्चन, तीन तीन कम से कम 3 तो आप कर ही लोगे उससे, ठीक है। उसके लिए टाइम है, अभी मत वेस्ट करो टाइम। जो एग्ज़ाम के लिए बच्चे बैठ रहे हैं ना अभी, वो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। चलो आगे। ओके, ईडीएम फ्रेजेस। ईडीएम फ्रेजेस इजी होता है। ईडीएम फ्रेजेस का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से 2-3 तो आप लगा सकते हो। और अगर पढ़ोगे भी नहीं ना, अगर आपका नॉवेल रीडिंग की प्रैक्टिस है या कुछ पढ़ते आए हो इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा सा, तो भी आप 2-3 लगा सकते हो यहाँ पे, कोई भी पढ़ाई ना हो तो भी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक पीडीएफ मैं दे ही दूंगा, मुझे टेक्स्ट कर देना कमेंट बॉक्स में नीचे, मैं टेलीग्राम लिंक दे के आपको इसका कर दूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इससे 3 क्वेश्चन भी हो गए तो 12 मार्क हो जाते यार, 3 into 4, ठीक है।
आगे देखो, क्राई और स्पिल्ट मिल्क, इसका मीनिंग होता है जो हो गया है उसके लिए रोना क्या। अगर दूध सड़ गया है उसके लिए रो के क्या करोगे। तो समथिंग देखो, कंप्लेनिंग अबाउट लॉस इन द पास्ट, पास्ट में जो हुआ है उसके लिए रोते रहना, तो यही होता है इसका आंसर। नीचे मत पढ़ो आप। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड मतलब क्या होता है, कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। वैसे तो मस्टर्ड को आप कट कर सकते हो, इतने छोटे छोटे राई के दाने होते हैं, उसको कैसे कट करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप कर पाते हो तो कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, आप उस एक्सपेक्टेशन तक आ गए हो कि आप कर पा रहे हो वो चीज़, ठीक है। तो ये फ्रेज है। तो डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट का क्या होगा शायद यार। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो मैं भी नहीं करता एग्ज़ाम में। तो मेरा तो यही मंत्र है, जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसे मत हाथ लगाओ, क्योंकि मार्क्स खाली जाने हैं, 1.5 मार्क्स जाना है यार। अब यूपीएससी सीएपीएफ सीडीएस दे रहे होते तो ठीक था, कम मार्क्स जा रहे थे, 0.25 या 0.33 जा रहे थे, यहाँ पूरा 1.5 मार्क्स जा रहा है आपका, ठीक है। जो नहीं पता उससे मत उलझो। आगे, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, डोंट काउंट योर चिकन्स, चिकन्स आप काउंट मत करो पहले कि अंडे उससे बाहर निकले उसके पहले आप हैच मत करो, उसके पहले ही मत प्रिडिक्शन लगाओ। तो ये इसका क्या होगा, इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर टू अवॉइड दैट, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट बी हैपन। यस, ये है, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट बी हैपन, वो होगा ही नहीं, तो किस लिए उसके लिए आप होप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, होने के बाद देखते हैं ना। तो इस तरह से 29, एक मिनट, आगे देखते हैं। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट इसका पढ़ेंगे। टू बी पार्शल टू समवन, टू बी जजमेंटल, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज, से समथिंग एग्जैक्टली राइट, क्या होगा इसका, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, डाउट का बेनिफिट लेना। टू बी पार्शल टू समवन, यस, ये होगा, आप पार्शल हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस पे जाति तो करेंगे ना, ठीक है। तो गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, इसको टू बी पार्शल टू समवन कहते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये पार्ट हो गया, इसमें मेरी मास्टरी है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में। ये अगर 10 का आता ना तो 40 मार्क बना देता हूँ मैं आपका। लेकिन ये खाली 20 मार्क को आ रहे हैं, लेकिन 20 में से आपको 16 या 20 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत होता है 16 मिलेंगे, अगर पाँचों जो पाँचों करेक्ट आते हैं आपको 20 मार्क मिलेंगे। मैं इसमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में साथ ही पैसेज में आपकी मास्टरी बना दूंगा। यहाँ पे लगभग ये 5 का है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और पैसेज के 20 मतलब 25, 100 मार्क का है। 100 मार्क्स में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और आप इसमें से अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए मैं, आप अगर लाइक कमेंट शेयर करते हो ज़्यादा और इसकी डिमांड करते हो, तो आगे वाले आने वाले टाइम में मैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के लिए एक अच्छा ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगा। इसकी एक झलक मैं अभी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होता है ये। देखो इधर, हाँ, साइड बाय साइड ही दिए है, अच्छा किया इन्होंने क्वेश्चन। एक S1 दिया है, बाद में S6 दिया है। S1 क्या होता है कि स्टार्टिंग है, और S6 है कि 4 ऑप्शन होने के बाद S1 एक, और ऊपर के 4, बीच के 4, ऐसे 5, और ये छठवा लाइन रहेगा, छठवा सेंटेंसेस रहेगा, ये 6 नंबर, ठीक है। तभी स्टार्ट करते वक्त फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीडिंग से देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश, ये जो क्वेश्चन है वो आया है एनसीईआरटी से, या एनसीईआरटी से नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम में ये मिलेगा। लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इंग्लिश को हिस्ट्री अगर पढ़ लिया होगा तो ये आपको मिल जाएगा वो वहाँ पे। लेकिन ये ऑर्डर करने के लिए इतना तो आप नहीं पढ़ सकते ना, कि हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। इसलिए कुछ ट्रिक है, टेक्निक है, वो अभी पढ़ो। देखो, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश, जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था वो एडवांटेजेस था ब्रिटिश के लिए। अब ब्रिटिश हो गया, अब ब्रिटिश, ये इसमें जो
करने वाला है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है वो ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश है। तो ब्रिटिश के लिए इसमें ढूंढो, PQRS में ढूंढो जो ब्रिटिश के बारे में बात कर रहा है। देखो, दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। कौन है? ब्रिटिश एक नहीं है, पूरा एक कंपनी है। तो दे कुड नाउ मेंटेन लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये जो बात कर रहा है, दे की बात कर रहा है, इधर देखो क्यों में, इफ, इधर, दिस, इसमें QRS में कहीं भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, QRS में कहीं भी बात नहीं की है। किस चीज़ की बात नहीं की है? ब्रिटिशर के बारे में बात नहीं की, लेकिन दे इधर दिया है। ये फॉलोइंग है, मैं सेंटेंस फॉलो कर रहा हूँ। ब्रिटिश यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो इसके बारे में कोई ना कोई तो बात करेगा, कोई तो इसके बारे में बात करेगा। नाउन है एक्चुअली ये, नाउन के बारे में कोई बात करेगा, तो दे में बात किया है ब्रिटिश के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूंगा पी से। तो कितने ऑप्शन है पी से? ए और बी है, तो मैं डी हटा देता हूँ, सी हटा देता हूँ। तो ये दोनों सी और डी मुझे नहीं देखने अभी, मैं सब ए और बी देखूंगा। और उसमें भी ये नहीं देखूंगा पी से बाद में क्यू आता है या यस आता है, नहीं देखूंगा। मैं इस सेंटेंस में देखूंगा और फॉलो करूँ क्या होता है। हम लोग PQR में खेलते रहते हैं या PSQR में खेलते रहेंगे, और आंसर तो नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं 20 सेकंड में या 40 सेकंड में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो ये दे से स्टार्ट होगा, इतना पता चला। और क्या क्या पता चला साथ में आपको? they controlled the sorry they could now maintain a large army at the cost of Indian state। ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सा लिंक करेगा। इफ एनी वॉर occurred इन द टेरिटरीज, टेरिटरीज के बारे में बात की, और कहीं पे टेरिटरीज के बारे में बात की है? तो यहाँ पे एली के बारे में बात की है, और फोर्थ सेंटेंस में टेरिटरीज की बात की है। तो इतना कंफर्म है कि टेरिटरीज और टेरिटरीज ये दोनों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यू और एस में लिंक है। बट कैसे है पता नहीं, पहले यस आएगा या क्यू आएगा, या क्यू के बाद में यस के बाद में क्यू आएगा, या क्यू के बाद में यस आएगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ अगर ए में देखूँ मैं, तो क्यू को यस या यस को क्यू कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है, आर बीच में आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। तो बचा ऑप्शन ए। तो मैं ब्लाइंडली मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, और मेरा एग्जाम में ये करेक्ट होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि टेरिटरीज के बारे में यही बात की गई है, और ये डायरेक्टली लिंक होता है। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ऐसा लिंक मिलेगा ना, तो वो एक दूसरे के साथ होगा, चाहे वो क्यू यस के साथ हो, या यस पहले हो क्यू बाद में हो। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल रहा है मुझे ऑप्शन ए बी में कि यस के बाद क्यू आए, या यस क्यू के बाद यस आए, ऐसा बी ही ऑप्शन है। ए की बात करें तो PQRS है, आर बीच में आ रहा है, तो लिंक नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी ही होगा। ये ट्रिक है, समझ लो इसे, जान लो। अब मैं बताता हूँ कैसे काम करता है ये। दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। आगे मैं पढ़ूंगा, इफ एनी वॉर ऑकर्ड इन द टेरिटरीज। तो ये बात करता है किसकी? दिस एनेबल देम, लेकिन देम की बात कर रहा है फिर से। लेकिन देम कौन थे? देम तो ब्रिटिशर्स थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पी बोला था ब्रिटिशर के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो दे कुड नॉट मेंटेन लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। बाद में जो यस है वो भी ब्रिटिशर के लिए आ रहे हैं। देखो, दिस कम इनेबल्ड देम, किनको? देम कौन है? ब्रिटिशर्स है वो। तो ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि स्टार्ट करेगा वर्ड कैसे? They could now maintain a large army at the cost of Indian state. This enabled them, किनको? अंग्रेजों को। This enabled them to fight the war far away from their own territories। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में टेरिटरीज यहाँ आया, तो इधर से स्टार्ट होगा, क्यों बाद में आएगा। इफ एनी वॉर ऑकर्ड इन द टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज में? ईदर ऑफ ब्रिटिश एली और द ब्रिटिशर्स। एली की बात की गई, एली की बात कही कहाँ कही गई उसके बाद में 6 में की गई है, यस 6 में देखो, एली। दे कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशंस ऑफ प्रोटेक्टेड एली।
आई आली के बाद, तो यस सिक्स के पहले आर आएगा और आर लास्ट में कौन से है, बी में है। तो आप नीचे से भी जा सकते थे, एली यहाँ दिया था, और आर में भी एली है, तो आप यस सिक्स के बाद आर आएगा, मतलब सबसे लास्ट में आर आएगा, इससे भी आप टिक कर सकते थे। ये चार पांच ट्रिक है, वो आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिवनेस के साथ ये बदल जाती है, लेकिन इसके 10 टाइप होते हैं, इसकी ट्रिक है, 10 टाइप के ट्रिक होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ गया कि कितना इजी है ये आप कर सकते हो। देखो, सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश के बारे में था, ब्रिटिश के बारे में दे में बात की गई है, उसके बाद में देम उनके लिए यूज था, तो पी के बाद में मैंने यस लगा दिया, पी एस, यही आंसर हो गया। चार पांच टाइप से आंसर निकाल सकता हूँ मैं। इंडियन स्टेट डिसएनेबल देम, सॉरी, या राइट, फाइट वॉस अवे फ्रॉम देयर टेरिटरी, टेरिटरीज की बात ये इधर है, तो यहाँ से शुरू करूंगा, बाद में क्यू आएगा यस के बाद में, ये ऑप्शन में पी के बाद में यस, यस के बाद में क्यू, क्योंकि इफ एनी वॉर ऑकर्ड इन द टेरिटरीज, कौन से टेरिटरीज में, क्वेश्चन मार्क है ना, कौन सी टेरिटरीज, तो इधर ऑफ द ब्रिटिश एली और द ब्रिटिशर्स, इनकी टेरिटरीज में। तो हो गया आर लास्ट में, पी एस क्यू आर, फिनिश। और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही। आपको लगता होगा कि ये काम नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है ये। देखो इधर, मैं इसका एक झटके में आंसर निकाल लूंगा अभी। देखो, इन रियलिटी, बाय सिंगिंग अ सब्सिडरी अलायंस, एन इंडियन स्टेट वर्चुअली साइन अवे इस इंडिपेंडेंस। रियलिटी में क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस साइन करते ही इंडियन स्टेट वर्चुअली साइन अवे हो गए इंडिपेंडेंस से, उनका इंडिपेंडेंस ही छोड़ दिया उन स्टेट ने। इंडियन स्टेट थे, उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस छोड़ दिया जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, ऐसा बोल रहा है ये। बाद में ये सिक्स नहीं पढ़ेंगे, वो नीचे से बैकवर्ड रीडिंग में देखेंगे। तो इंडिपेंडेंस की बात की गई है, साथ ही इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन किया, उन्होंने कुछ साइन किया और इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट हो गए वो लोग, कहाँ से, उनकी जो अपनी कुछ पहचान थी उससे। देखते हैं क्या, ऑप मेंटेनिंग नहीं शुरू हो सकता, ऑप ऐसे नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, तो पी तो नहीं होगा, ठीक है, तो पी वाला ऑप्शन हटा दो। इट लॉस्ट, हाँ, इट से हो सकता है, विद से भी नहीं होगा। देखो, इंडिपेंडेंस, इट से इंडिपेंडेंस विद नेबर्स, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड से स्टार्ट नहीं, एंड तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन कैसे यूज करते हैं, कुछ चीज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो यस से भी नहीं स्टार्ट होगा, यस नहीं ऑप्शन, आर, आर भी निकाल दो, पी निकाल दो, रहा क्यू, तो 100% क्यू से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कैसे, वो मैं बता दूंगा, स्टार्ट करेंगे हम। इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, उसने अपने सेल्फ डिफेंस का राइट खो दिया। ऑफ मेंटेनिंग नहीं बैठ रहा है, सेल्फ डिफेंस एंड ऑफ सेटलिंग इस डिस्प्यूट्स, राइट, ये कंजंक्शन है, सेल्फ डिफेंस एंड ऑफ सेटलिंग इस डिस्प्यूट्स, ये बैठ रहा है। देखो कैसे कंजंक्शन बैठ रहा है, एंड कंजंक्शन होता है तो बैठ रहा है। उसने राइट खो दिया, कैसा, सेल्फ डिफेंस का, और साथ ही उसने अपना राइट खो दिया सेटलिंग ऑफ इट्स डिस्प्यूट का, क्योंकि बाद में यस आएगा, ऑप्शन देखो, ये आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आगे देखने की, क्योंकि बाद यस ही है। अब देखो आगे, आगे भी मैं लिंक करके देता हूँ उसको। क्यू, इट हैज़ लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बाद में मैंने कंजंक्शन जोड़ा, एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स, बाद में विथ इट्स नेबर्स, किसके साथ डिस्प्यूट, उसने सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट का राइट तो खो दिया, लेकिन सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट किसके साथ किए जाते हैं, विथ इट्स नेबर्स। देखो विथ क्या है, प्रिपोजिशन है, राइट, तो डिस्प्यूट्स विथ, डिस्प्यूट विथ हिज नेबर, ये बैठ रहा है, इसके बाद आर आएगा, देखो इसके बाद आर है, राइट, यही है। और देखो आगे, और रहा एक ही ऑप्शन, नेबर्स, विथ इट्स नेबर्स ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इट्स नेबर्स ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राइट की ही बात की गई है फाइनली, राइट ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसने सेल्फ डिफेंस और सेटलिंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो था उसका राइट विद नेबर्स के साथ में, वो मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन का खो दिया, राइट। तो ये हो गया क्यू एस आर पी, इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 5 में से आपको 20 मार्क आने हैं, समझ लो। इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखना है
उसके साथ ही मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, टेलीग्राम से वीडियो की भी लिंक मिलेगी। वर्डिंग ऑफ सेंटेंस हम अलग से पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। पैसेज होता है, पैसेज की भी फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग की ट्रिक है, कैसे करते हैं क्या करते हैं मैं आपको बता दूंगा। पैसेज हो गए, पैसेज हो गया फर्स्ट 5, ये भी अच्छे मार्क आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा पैसेज, पैसेज 10 मतलब 40 मार्क्स यहाँ से होते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं अभी। फिल इन द ब्लैंक्स वो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा था ना अभी, उस जैसे ही है, टोटली उस जैसा है। वहाँ पे 80 मार्क्स आ रहे थे, यहाँ से 5 मतलब 20 मार्क, मतलब 100 मार्क्स आपके सिनोनिम एंटोनिम और फिलिंग द ब्लैंक के है। तो ये इतने आसान नहीं है मार्क्स आने, इसके लिए आपको रूट वर्ड पढ़ना पड़ता है, और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। द टायर्ड ट्रैवलर, टायर मतलब बहुत टायर्ड हो गया आदमी, परेशान है, ठीक है। टायर्ड ट्रैवलर डैश डैश ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। टायर्ड ट्रैवलर कैसे होता है? स्ट्रोल्ड होता है, स्किरिड होता है, पैरेडेड होता है, प्लोडेड होता है। प्लोडेड मतलब धीमे धीमे चलना, हमारे पाँव हेवी होना। हम टायर्ड है तो हेवी हेवी चलते हैं, ठीक है। तो टायर्ड ट्रैवलर है वो, पूरा ट्रैवल कर रहा है रोड से और पूरा टायर्ड है, तो वो कैसे चलेगा? धीमे धीमे चलेगा ना। तो प्लॉडेड ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग द सम रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस वो ढूंढ रहा है, लेकिन कैसे? प्लॉडेड, धीमे धीमे, हेवीली, चलते चलते। आगे 47 द कार वॉज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन डैश डैश इंसिडेंट। कैसे? हीनियस, हीनियस तो क्राइम होता है। नेस्टी मतलब बैड होता है, वेरी बैड। घाशली हो सकता है। आउटरेजियस मतलब क्या होता है? आउटरेजियस मतलब अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक होता है, एम्बेरेसिंग होता है आउटरेजियस। लेकिन कार कैसे आउटरेजियस होगी? अपमानजनक कार का एक्सीडेंट होता है ऐसा कभी? घाशली, यस, घाशली इसका आंसर है। घाशली मतलब भयानक तरीके से, भयानक, जबरदस्त, और हेल्मिंग, बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट होता है, तो घाशली। तो ये इसका आंसर है। आगे, दे गेव अ डैश डैश डिनर। डिनर कैसे होता है? ऑस्टर होता है। ऑस्टर मतलब सिंपल होता है। ऑस्टर डिनर कोई इम्प्रेस कैसे होगा? नहीं होगा। पब्लिक डिनर नहीं। सेम सेम्टियस, ठीक है, समटियस। तो समटियस इसका आंसर है। समटियस मतलब भव्य, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा डिनर आपको अब कोई भव्य डिनर मिले। भव्य डिनर मतलब बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी कुर्सियाँ लगी है, बहुत सारे मेन्यूज है, तो समटियस, भव्य, बहुत बड़ा, ठीक है। उस तरीके का डिनर होगा तो एवरी गेस्ट इम्प्रेस हो जाएगा। इसका समटियस है आंसर। क्या हो रहा है यार ये? आगे, वंस द मैन्युस्क्रिप्ट इज रिसीव्ड बाय द पब्लिशर्स इट इज टाइप्ड इन द डबल स्पेस। पब्लिशर को मैन्युस्क्रिप्ट मिली मतलब हैंड रिटन कुछ मिला उसको, और उसने टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन मनुस्क्रिप्ट जो भी है, स्क्रिप्ट कैसी भी हो यार, उसको टाइप करना है तो टोटल में होगी, वो फुल होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट अगर स्क्रिप्ट होगी तब जाके ही कोई पब्लिशर टाइप करेगा ना, ठीक है। तो वंस द डैश डैश मनुस्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट है, कैसे भी हो, हाथ से लिखी हो, कैसे भी हो, लेकिन पूरी होगी तभी तो पब्लिशर पब्लिश करेगा, टाइप करेगा उसे, तो कंप्लीट होनी चाहिए। सॉरी यार। चलो, आई एम यूज टू डैश डैश इन क्यूज। यूज्ड के साथ स्टैंडिंग आता है हमेशा। यूज्ड के साथ क्या आता है? स्टैंडिंग आता है। ये तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा ये भी। आई एम यूज टू डैश डैश इन द क्यूज, स्टैंडिंग इन द क्यूज, ये है, ठीक है। तो ये हो गए 50 क्वेश्चंस आपके। पैसेज का मैंने क्यों बताया नहीं, क्योंकि इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे फेच करने हैं, 40 मार्क्स का पैसेज आता है। 40 में से आई एम चैलेंज यू, आप अगर मेरी ट्रिक फॉलो करोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो मैं 25-30 प्लस मार्क्स आपको दूंगा, मिला के दूंगा इसमें। किसमें? पैसेज में। और 20 आउट ऑफ 20 ऑर्डर इन द सेंटेंस में बनाऊंगा। यही है ना। 10 क्वेश्चन वहाँ से आते, 40 मार्क्स के हो गए। 5 क्वेश्चन किसके हो गए? ऑर्डर इन द सेंटेंस के हो गए 20, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इस सेक्शन में आप, बहुत अच्छा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया था, जो इंग्लिश का पार्ट था,
ये एनडीए का 50 मार्क का, सॉरी 50 क्वेश्चन का, जो 200 मार्क्स के लिए आता है, उसके लिए बनाया था। अगले सेशन में मैं इसी पे ही और बढ़ाऊंगा आगे। और मैं गैट का जो अगला 150 क्वेश्चन वाला, सॉरी 100 क्वेश्चन वाला पार्ट है, जो 400 मार्क का, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक कोर्स आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा एनसीईआरटी पे होल्ड है। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, सी डी एस एन डी ए इस तरह के, यूपीएससी के। तो मुझे वो पता है कि उसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो जैसा ही मुझे फीडबैक आपका मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या करना है, वो आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।